सर लुक के सामने वेट थैंक यू To take care of her sibling. She was already anemic as an adolescent. She was forced to marry her early, and now she's 16 and pregnant, eating a plain rice without any other diverse meal. And now मैं मीरा सतपथी हूँ, सुकार्य की चेयरपर्सन एंड फाउंडर। मैडम 2 दिन का जो कॉन्क्लेव है जो चल रहे हैं कॉन्फ्रेंस है इसको लेकर कहाँ से लोग आए हुए हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस कहला रही है इंटरनेशनल माने हैं कि इंडिया से बाहर है। सो मेरी या सुकार्य की इच्छा यही रहती है, क्योंकि ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है, कि जो नॉलेज यहाँ है वो भी रहे, जो नॉलेज हमारी पड़ोसी राज्य में है वो भी आए, सब इकट्ठे हो करके इस बारे में हमें और ज्ञान दे और नॉलेज को आगे लेने के लिए मदद करे। इसमें किस देश से लोग आए हुए हैं? जो लोग इस देश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है इंडोनेशिया, नेपाल, मलेशिया, केनिया, यूएसए एंड महाराष्ट्र। आई थिंक 7 राज्य है, 7 राज्य है। तो दोनों की नॉलेज इकट्ठे होंगे, दोनों की नॉलेज ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, और वो इंडिया रेफरेंस में भी रहेगी और ग्लोबल रेफरेंस में भी रहेगी। तो यानी कि उनकी पास से उनकी ज्ञान हमारी रेफरेंस में भी हम दे सकते हैं, हमारे यहाँ से जो ज्ञान है उधर भी जा सकता है। कॉन्फ्रेंस इज नथिंग कि हम जो ज्ञान सुन रहे हैं, जो नॉलेज ले रहे हैं, उसको हम चारों तरफ बांटेंगे। वी विल टेक इट वेयर, कहाँ बांटेंगे? ये प्रसाद तो नहीं है, हम इसको ग्रास रूट में जाके इम्प्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक, थैंक यू मैम। सीमा गुप्ता है और मैं लीड हूँ आईटी ग्लोबल सेंटर फॉर नॉलेज एंड डेवलपमेंट की। सीमा जी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप जो इन्वॉल्व हैं, साथ में भागीदारी हैं, तो सबसे पहले फोकस किस पे है? ये कॉन्फ्रेंस है, ये एडोलेसेंट हेल्थ पर बात कर रही है एज एन अपॉर्चुनिटी कि एडोलेसेंट्स बहुत सारे हमारे देश में, गर्ल्स एंड बॉयज़, उनकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में बहुत अलग अलग लोग आए जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन करी है, तो वो अपने लर्निंग्स को शेयर करने आए, और हम भी अपनी लर्निंग्स को ही यहाँ शेयर करने आए। तो हमने उत्तर प्रदेश में 3 जिलों में, बरेली, बाराबंकी और सोनभद्र में एडोलेसेंट हेल्थ पर काम किया। उसके विषय में आज हम यहाँ पर हैं। हम इससे इंटरनेशनल मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहती हूँ कि द लास्ट लाइन इज़ नर्चरिंग देयर प्रेजेंट, सिक्योरिंग देयर फ्यूचर। अगर आप आज के एडोलेसेंट्स को नर्चर करोगे थ्रू इंश्योरिंग कि उनकी बेहतर स्वास्थ्य हो, वो अपना स्कूल पूरा करें और उसके बाद अपनी स्किल बिल्डिंग करें, लड़कियों के लिए एजेंसी, तो अगर आप उनका नर्चर प्रेजेंट करेंगे तो आप उनका फ्यूचर सिक्योर करेंगे, वो हेल्दी सिटीजन बनेंगे, वो इस कंट्री को लीड कर सकते हैं, दे आर चेंज मेकर्स। सो आई थिंक इट्स टाइम दैट वी इन्वेस्टेड इन एडोलेसेंट्स टुडे। थैंक यू सो मच। इसके द्वारा आप आशा वर्कर को जो यूपी के लिए बात की है, तो उसमें क्या डिफिकल्ट आ रही है कि वर्क नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए, आशा तो नहीं एंगेज होती डायरेक्टली एडोलेसेंट हेल्थ में, पर एक एडोलेसेंट हेल्थ काउंसलर है जो कि साथिया केंद्र में बैठते हैं। अब क्या है कि आप एडोलेसेंट्स को गांव से क्लिनिक पर नहीं लेके आ सकते, है ना। वो गांव के स्तर पे वो क्लिनिक पे क्यों जाएगी? पहली बार तो उसको यही नहीं पता कि उसके स्वास्थ्य में कोई कमी है। तो हमने जो किया, हमने एडोलेसेंट हेल्थ काउंसलर को क्लिनिक से उठा के कम्युनिटी में ले आए, हम उसको स्कूल्स में ले आए कि वो बताए कि मैं आपकी काउंसलर हूँ और मैं कैसे आपको मदद कर सकती हूँ। तो आई थिंक चैलेंज ये था कि वो क्लिनिक बेस्ड अप्रोच थी, हमने उसको कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। थैंक यू। यहाँ के पता चल रहा है कि बहुत सारे और भी देशों में पोषण और स्वास्थ्य की समस्या है, और बहुत सारे आइडियाज़ भी शेयर हुए जो मुझे लगता है कि अगर अपने कॉन्फ्रेंस सेटिंग में भी जाके कर सकते हैं तो कुपोषण की समस्या को हम टुगेदर ऑल कर सकते हैं। What Western Language Scheme is all about. Next, about the peer education program, also this, I think all of us realize that young kids do listen to their own peers and anybody else. So this program is something which looks at sustained peer education on the main key thematic areas of adolescent health, and how this program works in the long way in increasing awareness of adolescent health,
to destigmatize what adolescent health is and also make it a part of conversation in the community within peer education. And finally, we have the hugely successful adolescent health and wellness days. So these are activities which happen in schools, out of school, in Panchayat Ghar, in Anganwadis, which talk about adolescent health. So this is a very interesting and a very new thing which was done, because the conversation around adolescent health should start everywhere. Let us not wait for them to fall ill and reach out for help, but let's start the conversation, whether it is anemia, whether it is child marriage, whether it is menstrual hygiene, whether it is mental health. Everything is a part of adolescent health days, and these are very state specific also. So that gives the freedom to the states to have these days based on whatever is important for them. So that is the beauty of this intervention. Finally, the school health and wellness, which was addressed initially, is of course this is training of 2 teachers per school as health and wellness ambassadors, and these teachers are holding sessions, regular sessions, weekly, twice a month in schools, and this has again started the conversation within schools on how important health is. And I think the beauty of this program is the complete co-ownership between health and education. The entire curriculum was made in partnership with education. Both the secretary side, we have signed an MOU with the tribal ministry also. So this is something which is a very strong intervention, and this has shown very good results also. I will share in the coming slides. These are the 11 themes, and just to show that within the 11 themes which education had chosen, majority of them are actually health, and these are really very pertinent themes which were decided. Just adding on to how important adolescent health is, you all must. ज़रूरत है वो उस वक्त होती है, परंतु उसके लिए तैयारी करने के लिए अविवाहित लड़कियों के साथ हमारे को काम करने की ज़रूरत है और उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो ये जो 2 दिन का चल रहा है, जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो ये इन 2 मुद्दों पे है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक कि राइट्स कोई गिफ्ट नहीं करता, ठीक है, वो डिमांड वो घसीट के लेनी पड़ती है, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि अविवाहित किशोरी लड़कियों को हम एम्पावर करें। ये सबसे ज़्यादा मैं सोचता हूँ ये 2 दिन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण संदेश है कि सबसे ज़्यादा जो उनको समस्या होती है, सबसे ज़्यादा जो उनको स्वास्थ्य की सेवा की ज़रूरत होती है, वो गर्भवती होने के बाद, शादी होने के बाद। तो उन लड़कियों के लिए खास देखभाल किस प्रकार से की जा सकती है, कैसे उनको ये सेवा दी जा सकती है, उस मुद्दे पे मैं सोचता हूँ महत्वपूर्ण है। थैंक यू सर।